हेलो, वेलकम, नमस्कार। तो फाइनली आप सभी का इंतज़ार हुआ ख़त्म। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं इनमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, चाहे फिर वो हो रेलवे का एग्ज़ाम, चाहे फिर वो हो एसएससी का एग्ज़ाम, तो जी हाँ, ये क्लास होने वाली है आप सभी के लिए बेहद ख़ास, क्योंकि सिलेबस को किया गया है इस तरीके से डिज़ाइन कि आने वाले इन सभी एग्ज़ाम्स में आपको मिलेगा इसका भरपूर फ़ायदा। तो फाइनली आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज की क्लास नंबर 5th। और आज हम लोग करेंगे इस वीडियो के थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस का पूरी तरह से सफाया। हेलो, वेलकम बैक टू एवरीवन हमारे सरकारी नौकरी अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आपके सपनों को साकार करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि आप अपने माता पिता का सपना कर पाएं साकार। दिस इज अभिषेक सर इन फ्रंट ऑफ यू एंड सभी का स्वागत, सभी का वंदन, हार्दिक अभिनंदन। आपको बता दें, इस कड़ी में हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिए, क्योंकि इन सारी क्लासेस के आपको वीडियोस हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाते हैं और इन सभी एग्ज़ाम्स को मद्देनज़र रखते हुए इस बार सिलेबस को डिज़ाइन किया गया है। आपको बता दें, ये क्लासेस रिकॉर्डेड माध्यम में आपको देखने को मिल जाती है मंडे को और सैटरडे को सुबह 8 बजे। अब जो वीडियो आपको देखने को मिलेगी वो मंडे को सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी, जिसमें हम एक न्यू टॉपिक का आगाज़ करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, इस क्लास के जो भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं और जो भी हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, उन सभी के नोट्स, पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको इस बैच के अंदर दे दिए जाते हैं। साथ ही साथ कोई भी एग्ज़ाम अगर आपका नज़दीक है, आने वाला है, उससे पहले उस एग्ज़ाम के मेगा टेस्ट सीरीज़ के फॉर्मेट में आपको कुछ टेस्ट भी दिए जाते हैं, जिन्हें लगाकर आप लोग एग्ज़ाम के पैटर्न को एनालिसिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आंक सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस खूबसूरत सेशन को आप सभी के साथ। अभी तक इस कड़ी में हम काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज एंड प्रॉफिट लॉस हमने फिनिश कर दिया है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद एक छोटा सा टॉपिक है इसी का सब टॉपिक, जिसे हम डिस्काउंट कहते हैं। तो अगली वीडियो जब आपके सामने आएगी तो उसमें हम लोग डिस्काउंट का सफाया कर रहे होंगे। लास्ट टाइम काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस कर ली थी, और लगभग मेरे ख्याल से हम लोगों ने इसमें 13, 14, 15 टाइप के सवाल आई थिंक डिस्कस कर लिए थे। 17 टाइप के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके थे। आज जो हम टाइप लेने वाले हैं आप सभी के साथ, वो हमारे रिमेनिंग टाइप होने वाले हैं। तो अब जो टाइप आप लोग देखेंगे वो मिक्सचर्स पर बेस्ड होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे सवाल कुछ ऐसे जो होंगे मिक्सचर पर बेस्ड, जिसमें आपसे जनरली कहा जाएगा कि एक दूध वाला है जो कुछ पानी मिलाकर किसी आर्टिकल को बेच रहा है और उसको इतने प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो आपसे पूछेगा कि बताइए उस मिक्सचर में मात्राओं का अनुपात क्या है, किस रेशियो में वो पानी मिक्स कर रहा है। इस तरीके के जो जनरली सवाल होते हैं वो आपको इस टाइप में देखने को मिल जाते हैं। और ये टाइप आपको आने वाले मिक्सचर एलिगेशन यानी कि रेशो प्रोपोर्शन जो फैमिली हमारी, उसके अंतर्गत भी आपको इस टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से बात करूंगा इस टाइप के बारे में, जो आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस में भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पानी का मिश्रण से अनुपात बता दीजिए अगर एक ग्वाला दूध में कुछ पानी मिलाता हो। जनरली आप देखेंगे इस चीज़ को कि कोई भी दूध वाला जब दूध के अंदर पानी मिलाता है और मिक्सचर को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, इट मीन्स अगर कोई व्यक्ति, मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहूँगा इस क्वेश्चन को, तो आपको ज़्यादा अच्छे से बातें समझ में आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक दूध वाला है जो 5 लीटर या 5 किलो दूध लेकर आता है, ठीक है, मान लो 50 के हिसाब से। तो उसे ये दूध कितने रुपए का पड़ेगा? आप कहेंगे कि सर उसे ये दूध पड़ेगा 250 रुपये, यानी उसकी जेब से 250 रुपये इस दूध को खरीदने में खर्च हो गए। अब उसने क्या किया? अब वह व्यक्ति मान लो इसमें 2 लीटर पानी मिला देता है, तो अब हो जाएगा 7 लीटर, और अभी भी उसे 50 के भाव से ही वो बेच रहा है। नाउ आप देख सकते हैं कि उसे 350 रुपये बेचने पर प्राप्त होंगे। एज यू कैन सी कि वो व्यक्ति 50 का ही खरीद कर लाया था और 50 का ही वो बेच रहा है।
लेकिन उसने 2 लीटर क्या मिलाया है, पानी, और उस पानी के कारण ही उसको प्रॉफिट हो रहा है। एज यू कैन सी कि 250 का सामान लाया था और 350 का बेच दिया, 100 रुपये का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर हमसे पूछा जाए कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम कहेंगे कि सर उसे 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 250 के सामान पर, इंटू कर देंगे बच्चा 100 का परसेंटेज में प्रॉफिट निकालने के लिए। एंड नाउ 25 धाई 250 और 25 चौक 100 हो जाएगा, जीरो से जीरो को काटेंगे, सो हम कहेंगे कि भैया उसे 40% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो ये है एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए कि दुकानदार, आप देख पा रहे हैं कि दूध में कुछ पानी मिलाकर बेच रहा है और मिश्रण को खरीद मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, अर्थात जितने का खरीद कर ला रहा है उतने का ही आपको देने की बात कर रहा है, लेकिन वास्तव में पानी मिला रहा है। तो उसको ये जो प्रॉफिट हो रहा है 40%, ये किस चीज़ पर हो रहा है, तो आप कहेंगे कि ये जो प्रॉफिट उसने कमाया है, ये जो मिलाया गया पानी है उसी को प्रॉफिट में तब्दील किया है, वही तो प्रॉफिट है। भाई बिस्लरी का पानी तो मिलाएगा नहीं, मिलाएगा वही नॉर्मल वाटर, है ना, जिसकी कोई चार्जेस नहीं। तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ जो 2 लीटर उसने पानी मिलाया है, ये उस 2 लीटर के कारण ही उसे 40% का प्रॉफिट हो रहा है। तो जनरली 40% का मतलब होता है 2/5। तो हम कहेंगे कि अगर 5 लीटर दूध था, तो या मैं कहूँ 5 का सामान खरीद कर लाया था, तो 2 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ। और जैसा कि हमें मालूम है कि ये जो प्रॉफिट उसे हुआ है, ये पानी के कारण हुआ है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो 2 है ये पानी है और ये जो 5 है वो दूध है। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो 5/2 है। पानी और दूध का अनुपात कितना है, तो 2/5 है। और यदि बोलता है कि मिश्रण में पानी का मिश्रण से क्या अनुपात है, तो मिश्रण हो गया 7 लीटर का, जिसमें पानी कितना है, 2 लीटर। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि भैया पानी का मिश्रण से क्या अनुपात है, तो हम कहेंगे 2/7 है। दूध का मिश्रण से क्या अनुपात है, तो 5/7 है। तो कुछ भी वो पूछ सकता है, इस तरीके से बड़ी आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। तो अब अगर इस सवाल की मैं बात करूं, तो इस सवाल में आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये सवाल इसी का रिवर्स पैटर्न। यहाँ पर हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, यहाँ पर प्रॉफिट आपको दिया गया है। तो अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले उसने प्रॉफिट कमाया है 131.25% का। आप कहेंगे जी इसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, तो मैं इसे कन्वर्ट करने का एक बेस्ट तरीका आपको बता रहा हूँ। आपको इसे स्प्लिट कर लेना है, तो हम इसे लिख लेते हैं 100% प्लस 25% प्लस 6.25%। उसके बाद 100% को 1 लिख लेंगे, 25% को 1/4 और 6.25 को 1/16। उसके बाद आप एलसीएम लेंगे, 16 आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी आप बोल सकते हैं 21/16। यानी 131.25% का मतलब होता है 21/16। यानी कि अगर दूध था 16 लीटर, तो उसमें पानी मिलाया गया होगा 21 लीटर। अगर दूध था 16 लीटर, तो उसमें पानी मिलाया गया होगा 21 लीटर, तब जाके उसे 131.25% का प्रॉफिट हुआ है। तो अगर इस सवाल में हमसे पूछा है पानी और दूध का अनुपात, तो हम बोल सकते हैं 21/16 होगा, और जनरली इस सवाल का आंसर भी 21/16 होगा, पानी और दूध का अनुपात। एक्चुअली में पानी और मिश्रण की बात कर रहा है, वैसे इसका आंसर होना चाहिए कायदे से 21:37, क्योंकि उसने हमसे जो रेशो पूछा है वो पानी का मिश्रण से पूछा है। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास ये सारे ऑप्शन है, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें 21/16 आंसर लगाना पड़ेगा। तो पानी और दूध का अनुपात है एक्चुअली, यानी अगर वो 16 लीटर दूध लाएगा तो उसमें 21 लीटर पानी मिलाएगा। इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि उसको 131.25% का प्रॉफिट होगा। तो आई होप ये पैटर्न और ये तरीका आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो। ये क्वेश्चन 2023 सीआईएसएफ के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम में पूछा गया था। सेम पैटर्न पर अगला क्वेश्चन है। मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने से पूर्व आप पहले खुद से एक बार ट्राई करें कि इस क्वेश्चन को अब मैं कैसे बनाऊं।
जैसे सर ने बताया है बिल्कुल वैसे ही मैं इसे करने की पहले कोशिश करूं, वीडियो को रोक कर, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखें। नहीं तो आप सॉल्यूशन देखकर निकल जाएंगे आगे, दिमाग कहीं पर लगेगा नहीं, आगे जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो तुरंत वीडियो को देखते हुए आप वीडियो को पॉज करें और पहले इस क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करें। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, राइट। 22.5% का प्रॉफिट हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, 22.5% का मतलब 22% की फ्रैक्शन होती है बचा 9/40। यानी कि अगर 40 दूध था तो प्रॉफिट उसने 9 का यानी पानी के रुपए कमाए हो, यानी कि दूध और पानी का अनुपात 40/9 होगा। हमसे बोला है मिश्रण में पानी किस अनुपात में है, तो मिश्रण में पानी है 9:40 के अनुपात में, यानी 9 भाग आपका पानी है और 40 भाग आपका दूध है मिश्रण के। तो इस तरीके से विद इन सेकेंड आप सवाल का आंसर निकाल सकते हैं, बस आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो आई होप ये वाली वेराइटी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इसके बाद हम बढ़ेंगे बेटा हमारे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट नंबर 19 की मैं आप लोगों से बात करूंगा, जहां पर आपको कहेगा कि एक इंसान ने अपने कुछ सामान का कुछ हिस्सा कुछ परसेंट के प्रॉफिट या लॉस पर सेल कर दिया, ओवरऑल कुल मिलाकर उसे इतने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस चाहिए, तो जो बचा हुआ हिस्सा है उसे कितने परसेंट के प्रॉफिट या लॉस पर बेचेगा। इसमें कई वैरायटी मिलती हैं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है कि आपको उस सामान का पूरा प्राइस या मात्रा दी जाए, तो आप उसका कुछ हिस्सा निकाल लेंगे, जो भी वो बोलेगा 1/4, 1/3, 2/3, इस तरीके से। कई बार आपको बोला जाता है कि एक व्यक्ति के पास 4,000 किलो एक प्रकार का सामान और 2,000 किलो एक प्रकार का सामान था, तो उसने इस वाले हिस्से को बेच दिया कुछ परसेंट के लाभ हानि पर, बचे हुए हिस्से को कितने परसेंट के लाभ हानि पर बेचे, ताकि कुल मिलाकर उसे इतने का फायदा हो जाए। इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं एक सामान 80 रुपये का लाया और एक सामान में 60 रुपये का लाया, पूरा सामान मैं 140 का लाया, ठीक। मैंने कहा कि इस सामान को बेचने पर मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया। मैंने कहा पूरे सामान पर मुझे चाहिए 23 रुपये का प्रॉफिट। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चे आप इस शेष सामान को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचेंगे, तो आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है टोटल 23 का प्रॉफिट चाहिए, 10 का प्रॉफिट हो चुका है, तो यहाँ पर आपको 13 का प्रॉफिट होगा। और 13 60 का कितना परसेंट है वो आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं, और परसेंट में आप यहाँ पर इसका आंसर दे सकते हैं। कई बार आप लोगों को ये चीज़ इकट्ठी दी जाती है, कई बार अलग अलग दी जाती है, तो उतना उतना परसेंट आप आसानी से निकाल सकते हैं। कई बार यही चीज़ फ्रैक्शन के फॉर्म में दी जाती है। कहेगा कि मैंने किसी सामान को के 1/4 भाग को 40% के लाभ पर बेच दिया, अब जो शेष हिस्सा बचा है उसे कितने के लाभ हानि पर बेचूं ताकि मुझे कुल मिलाकर 30% का लाभ हो जाए। अब आपको अगर टोटल 30% का लाभ चाहिए, कुल मिलाकर 30% का लाभ चाहिए, आप कहेंगे 1/4 को 40% के लाभ पर बेच दिया है, तो शेष बचा 3/4। कैसे निकाला, 1 में से 1/4 को माइनस कर दिया, बचा है 3/4। इसे कितने के लाभ हानि पर बेचा जाए, मान लो X%, सो दैट कुल मिलाकर आपको 30% का लाभ होना चाहिए। टोटल आपको 30% का लाभ चाहिए बच्चे। अब ध्यान से सुनना, 1/4 को 40% के लाभ पर बेचोगे तो कुल मिलाकर आपको 10% का लाभ होगा। आपको टोटल 30 का लाभ चाहिए, 10 का हो चुका है, तो आप कहेंगे इस पर 20% का लाभ। यहां 20 कब आएगा, जब x का मान क्या रखूं, आप कहेंगे सर 80/3 रख दो सर। 80/3% के लाभ पर मुझे बेचना होगा बचा हुआ सामान, सो दैट मुझे कुल मिलाकर 30% का लाभ हो जाएगा। तो कई बार इस तरीके की वैरायटी मिलती है, कई बार इस तरीके की वैरायटी मिलती है। दोनों को करने के पैटर्न थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, थोड़े से अलग अलग हैं, लेकिन ओवरऑल चीज़ पूछी वही जाती है। तो सवाल के थ्रू आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये दिल्ली SI CPO 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है इस पैटर्न पर।
कि सरिता ने कुछ चीनी 8,000 रुपये में खरीदी है और इसका 1/4 हिस्सा 40% के लाभ पर बेच दिया है। पूरे व्यवसाय में उसे 20% का लाभ चाहिए, हानि चाहिए, तो शेष भाग को कितने परसेंट की हानि पर बेचना होगा। तो ये आ गया वही वाली वैरायटी जो मैंने आपको अभी बताई। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना, 8,000 की जरूरत नहीं है आपको, छोड़ो 8,000 को। आपने 1/4 भाग को बेच दिया है 40% के लाभ पर। आप कहेंगे जी सर, तो शेष कितना बचा, 3/4 बचा। इसे कितने परसेंट के लाभ हानि पर बेचा जाए, मान लो X%। सो दैट कुल मिलाकर आपको 20% की हानि होनी चाहिए। आपको कुल मिलाकर 20% की हानि चाहिए। कायदे से आपने 1/4 को 40% के लाभ पर बेचा होगा तो आपको 10% का लाभ तो पहले ही हो गया। 10% का लाभ हो गया, कुल मिलाकर 20 की हानि चाहिए, तो आप कहेंगे कि सर इस वाले हिस्से को 30% की हानि पर बेच दो। 10 का लाभ, 30 की हानि, तभी तो 20 की हानि होगी कुल मिलाकर। आप कहेंगे जी सर। तो x का मान क्या होगा बच्चे, आप कहेंगे सर 3 से 30 को काटो 10 बार में और 10 गुणा 4 करो, 40 आ जाएगा। यानी कि बचे हुए हिस्से को, यानी कि शेष भाग को आपको 40% की हानि पर बेचना होगा अगर आप चाहते हो कि आपको कुल मिलाकर 20% की हानि। बच्चे यहाँ पर 8,000 का यूज करते हैं और इसे और कैलकुलेटिव कर देते हैं और टाइम ज़्यादा लग जाता है। हमेशा कैलकुलेशन से बचो जितना बच सकते हो। जब करनी है तो ऐसा नहीं कि पीछे हट जाओ, कैलकुलेशन अगर रह जाती है तो उसका सामना करो, लेकिन ज़्यादा टाइम लग रहा है तो उसको ड्रॉप करो। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई हो प्यारे बच्चों, कि आप इस सवाल को इस तरीके से बना सकते हैं। तो अल्टीमेटली मैंने किया कुछ भी नहीं है, 1/4 भाग को मैंने 40% के लाभ पर बेच दिया था, कुल मिलाकर मुझे 20% की हानि चाहिए। अब बचा कितना, 3/4, क्योंकि 4 में से 1 बेच दिया तो 4 में से 3 बचा। इसे कितने परसेंट की हानि पर बेचे, मान लो X%, सो दैट कुल मिलाकर 20% की हानि हो जाए। तो भैया इसे 10 के लाभ पर बेचा है तो इसे 30 की हानि पर बेचना होगा, तभी तो 10 का लाभ, 30 की हानि, कुल मिलाकर 20 की हानि होगी। फिर हमने इस X का मान निकाल लिया और यही हमारा आंसर हो गया। सेम पैटर्न पर अगला सवाल है। मैं चाहता हूं कि एक बार आप कोशिश करें इसको बनाने की, वीडियो को रोक कर। ठीक, तब तक मैं इसे सॉल्व करता हूं, क्योंकि मैं तो नहीं रोक सकता ना, मैं तो नहीं रोक सकता, क्योंकि हम रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, लाइव थोड़ी ना है। ये CGL 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न है इसका। रोहित ने कुछ 7,000 रुपये में चावल खरीदे। हमें नहीं पता कितने चावल थे। आपको जब परसेंटेज में वैल्यू पूछी जाती है ना, तो आपको एक्चुअल डाटा लेने की जरूरत नहीं है, आपको केवल परसेंटेज की जरूरत है आंसर निकालने के लिए, क्योंकि परसेंटेज में आंसर पूछा। तो करेंगे क्या आप, तो इसके लिए आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। सबसे पहले कह रहा है 3/5 भाग, तो भैया जी 3/5 भाग को उसने 10% के लाभ पर बेचा है। तो जरा बताओ उसे कितने का लाभ हुआ होगा। आप कहेंगे 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, यानी 6% का लाभ हो गया। मतलब अभी 6% का लाभ हो चुका है। मुझे ओवरऑल 10% की हानि चाहिए। शेष कितना बचा, आप कहेंगे 2/5। इसे कितने परसेंट की हानि पर बेचा जाए, मान लो X%, सो दैट कुल मिलाकर आपको 10% की हानि। इस बार श्रीमान जी हमें 10% की हानि चाहिए। आप कहेंगे सर ऑलरेडी हमें 6 रुपए का फायदा हो चुका है, 10 की हानि कब होगी, जब सर यहां पर 16 की हानि हो जाए। 16 की हानि 6 का लाभ, 16 की हानि 6 का लाभ, 16 की हानि 6 का लाभ, कुल मिलाकर 10 की हानि। और यहां 16 कब आएगा, 2 अट्ठे 16, 5 अट्ठे 40, यानी कि जब यहां पर आएगा 40%, यानी शेष हिस्से को आपको 40% की हानि पर बेचना होगा अगर आप चाहते हो कि आपको कुल मिलाकर 10% की हानि हो जाए। आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, सेम पैटर्न है करने का, सेम तरीका है करने का, बस आपके पास एक राइट प्रोसीजर होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को बनाने का। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आ गई हो बच्चों।
नाउ अब इसी में आपको एक और वैरायटी, जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताई थी, इस तरीके की वैरायटी भी आपको देखने को मिल जाती है। तो मेरी सलाह है, इस तरह की वैरायटी में अगर डाटा सिंपल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप दो दो जीरो लगा लिया करो काटने के बाद। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, डाटा इजी है, आसानी से आप इसे बना सकते हैं। सेम इसी पैटर्न पर आप इस क्वेश्चन को बनाने की पहले खुद से एक बार कोशिश करेंगे, खुद से एक बार कोशिश करेंगे, ट्रस्ट में बेटा आसानी से आप इस तरह के सवालों का शिकार कर सकते हैं। अगेन ये क्वेश्चन CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के एग्जाम में 2023 में पूछा जा चुका है। और मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को अब आसानी से बनाने के काबिल हैं और आप बना भी सकते हैं। आपसे बोल रहा है कि मोहन ने दो वस्तुएं 800 और 400 में खरीदी, एक 800 में खरीदी है और एक 400 में खरीदी है, कुल मिलाकर 1200 की ये वस्तु है। ठीक है जी, आप कहेंगे जी सर। कई बार ये 800 400 इतना सिंपल ना देकर कुछ ऊट पटांग देता है, जैसे 8648 और 5668। अब उस केस में बच्चा फंस जाता है परसेंटेज में कैलकुलेट करने। तो उस केस में मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले आप इसको काट लीजा कीजिए और काट कर इसका रेशियो निकाल लिया कीजिए, फिर उसमें दो दो जीरो लगा दिया कीजिए, तो ये बहुत आसान है ना। अभी तो बहुत सिंपल दिया है तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं 20% 40%, लेकिन कई बार ये डाटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, पॉइंट में भी हो जाता है कई बार। तो जब पॉइंट में हो जाता है तो उस केस में बच्चे फंसते हैं, उस केस में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले काटो, फिर उसमें दो दो जीरो बढ़ा लो, और फिर आसानी से जैसे अभी मैं करने वाला हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई हो। आपने क्या किया, इस फर्स्ट वाले हिस्से को 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया, यानी आपको 160 रुपए का लाभ हो गया। अब कह रहा है कि भैया जो शेष बचा है उसे कितने परसेंट के लाभ पर बेचूं ताकि कुल मिलाकर 40% का लाभ हो जाए। ध्यान से सुनेंगे तो समझ पाएंगे, अगर कुल मिलाकर आपको 40% का लाभ चाहिए तो 1200 का 40% होता है 480। हमें ऑलरेडी यहां पर 160 का फायदा हो चुका है, मुझे 480 का फायदा और चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर बचे हुए भाग को अब आपको 320 के लाभ पर बेचना होगा। बचे हुए भाग को आपको 320 के लाभ पर बेचना होगा, तभी तो 160 का फायदा ये, 320 का फायदा ये, टोटल 480 का फायदा आपको हो जाएगा, यानी कि 40% का फायदा आपको हो जाएगा। जरा बताएंगे कि भाई 320 400 का कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे सर 320 किसका, 400 का मतलब बेस, बेस कहाँ नीचे, इनटू कर देंगे 100। दो जीरो से दो जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, आ जाएगा 80%। इसका मतलब है कि हमें बचे हुए भाग को 80% के प्रॉफिट पर बेचना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमें कुल मिलाकर 40% का अर्थात 480 का फायदा हो जाए। तो इस तरह से इसका आंसर जो आएगा वो 80% आएगा। ये हुआ मेरा फेवरेट तरीका, सेम इसी पैटर्न पर, बस यहाँ फ्रैक्शन दी थी इसलिए इस तरीके से किया था, और यहाँ पर वैल्यू दी है इस चक्कर में हम इस तरीके से कर रहे हैं। कई बच्चे इस सवाल को एलिगेशन से भी बनाने की कोशिश करते हैं, तो आइए एलिगेशन का तरीका भी देख लेते हैं। यहाँ पर 800 और 400 में आप खरीद कर लाए हो, पहली वस्तु पर 20% का आपको प्रॉफिट हो चुका है, दूसरी पर कितने का प्रॉफिट या लॉस होगा हमें नहीं मालूम, कुल मिलाकर हमें 40% का प्रॉफिट होगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। अगर प्रॉफिट है तो प्लस के साथ रखना, लॉस है तो माइनस के साथ रखना। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे एलिगेशन। नीचे क्या आएगा, तो नीचे आएगा 800 और 400 का रेशियो। 800 और 400 को काटेंगे क्योंकि यहां पर माइनस करने के बाद जो चीज मिलती है वो सीपी होता है, और सीपी आपको दे रखे हैं 800 और 400। तो 800 और 400 का काट कर आप रेशियो निकाल लीजिए। 800 और 400 का जो भी रेशियो आएगा वो कितना होगा, आप कहेंगे 2/1। तो नीचे यहां पर आएगा 2 और यहां पर आएगा 1। कायदे से अगर आप 40 में से 20 को घटाएंगे तो आपको मिलेगा 20। दिख रहा है हमें 1 बराबर 20 है, तो 2 बराबर कितना होगा, 40 होगा।
और यहाँ 40 कब आएगा? जब यहाँ पर गुरुजी कितना हो, यहाँ पर गुरुजी हमारे पास होना चाहिए कितना? आप कहेंगे सर 80। तभी तो 80 में से 40 जाएगा और 40 में से 20 जाएगा, तो 40 और 20 यहाँ पर बचेंगे। यानी कि हमें शेष भाग को 80% के लाभ पर बेचना होगा अगर हम चाहते हैं कि हमें कुल मिलाकर 40% का लाभ। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, सबसे पहले यहाँ जो चीज आती है वो टोटल या ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस होता है। जो भी आपको कुल मिलाकर चाहिए उसको बीच में रखना। सेम इसी तरह से ये चीज हमेशा एक से अगर बड़ी है तो दूसरे से छोटी होगी। कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर यहाँ 40 तब यहाँ 40 जीरो रखने पे भी तो आ सकता है, तो उस केस में बेटा ये चीज इससे भी बड़ी हो जाएगी और उससे भी बड़ी हो जाएगी। जबकि यहाँ जो चीज होती है वो मीन वैल्यू होती है, मतलब मिड वैल्यू होती है, मतलब बीच का मान होता है। अगर एक से बड़ा है तो दूसरे से छोटा होना चाहिए। यहाँ जो चीज मिलती है आपको वो हमेशा क्या होता है? सीपी होते हैं, वस्तु के क्रय मूल्य होते हैं। जो आपको 800 और 400 दे रखे हैं, काट कर 2 1 आ गया, 40 में से 20 घटाया 20 आया, 1 बराबर 20 तो 2 बराबर 40। यहाँ 40 कब आएगा? जब यहाँ 80 हो। तो इस तरीके से एलिगेशन का सहारा लेकर या फिर इसका सहारा लेकर आप आसानी से सवाल को डील कर सकते हैं। आई होप इतनी सी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सेम इसी पैटर्न पर बेस्ड अगला क्वेश्चन है। चाहे तो आप इसे उस तरीके से कीजिए, चाहे आप इसे एलिगेशन से कीजिए, लेकिन एक बार वीडियो को रोक कर खुद से एक बार इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। मैं हर टाइप का एक सवाल कराने के बाद आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप वीडियो को रोक कर अपने हाथ से खुद से बनाने की एक बार कोशिश करेंगे, तभी आप प्रॉपर तरीके से इस पर हाथ जमा पाएंगे, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होती रहेगी। फिर से मैं दिखा देता हूं एक बार, तब तक 9,000 की एक वस्तु थी, 6,000 की दूसरी वस्तु थी, कुल मिलाकर सामान 15,000 का। पहले वाले सामान पर आपको 10% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 900 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कुल मिलाकर आपको 5% का लॉस चाहिए। 15,000 का 5% कितना होगा सर? 10% 1500, तो ये 750 होगा। सर कुल मिलाकर 750 का लॉस चाहिए, 900 का फायदा हो चुका है, तो इस वाले भाग को हमें 1650 के नुकसान पर बेचना होगा। आप कहेंगे जी सर। जरा बताइए कि 1650 6000 का कितना परसेंट है? तो नीचे आ जाएगा 6000 इंटू कर देंगे 100 का। तो बड़े प्यार से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो को काट देंगे, 6 से डायरेक्ट भाग करेंगे तो 6 दूनी 12 आ जाएगा, बचेगा 4, हो गया 45, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 27 दशमलव कुछ कुछ आएगा, तो 27.5% का आ जाएगा प्रॉफिट, सॉरी लॉस। तो बचे हुए भाग को आपको 27.5% के लॉस पर सेल करना हो। आप चाहें तो एलिगेशन से भी बना सकते हैं। एक तरफ लिखेंगे हम 10% का प्रॉफिट, दूसरी तरफ का निकालना है, कुल मिलाकर 5% की हानि होनी चाहिए। यहाँ पर लगाएंगे हम एलिगेशन। 9,000 और 6,000 का रेशो कितना होगा? 3-2, तो यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2। कायदे से 10 और 5 15 होते हैं। अगर 2 बराबर 15 है, 7.5 गुना है, तो ये कितना होगा? आप कहेंगे सर 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 22.5। अब बताइए 22.5 और 5 टोटल कितना हो जाएगा? 27.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 27.5% का लॉस। और इस तरीके से आप आसानी से सवाल को डील कर सकते हैं। तो मैं ये मान सकता हूँ कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई हो। अब बात करते हैं इसी में तीसरी वैरायटी की। देखो ये केस नंबर फर्स्ट था जो आपने देखा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये हमारा केस नंबर फर्स्ट था जिसमें फ्रैक्शन के फॉर्म में होने वाला लाभ हानि आपको दिया जाता है और दूसरे भाग पर, बचे हुए भाग पर होने वाला लाभ हानि आपसे पूछा जाता है। उसके बाद ये था हमारा केस नंबर 2 जिसमें आप लोगों को वैल्यू दी जाती है। अगेन एक भाग पर होने वाला प्रॉफिट लॉस दिया जाएगा, दूसरे वाले पर पूछा जाएगा, टोटल आपको दिया जाएगा। अब बात करेंगे तीसरे वाले केस की जहां पर होने वाला प्रॉफिट लॉस दिया जाएगा इन रुपीस और वस्तु का क्रय मूल्य यानी टोटल
जो भी आर्टिकल था उसका प्राइस क्या होगा वो पूछा जाएगा। तो इसे बनाने के लिए भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, वही तरीका जो हमने केस नंबर फर्स्ट में आजमाया था। 2/3 को 3% के लाभ पर बेचा है, 2/3 को 3% के लाभ पर बेचा है, तो बचा कितना? 1/3। बचे हुए भाग को 3% की हानि पर बेच दिया है। यहां पर हुआ आपको 2% का लाभ, आप कहेंगे जी सर क्योंकि 3 से 3 कटेगा। और यहां पर हुआ आपको 1% का लॉस, क्योंकि 3 से 3 कटेगा। यहां पर 2% का फायदा, यहां पर 1% का लॉस, कुल मिलाकर सर कुल मिलाकर 1% का फायदा हुआ है। आपको यही 1% दे रखा है 360 के बराबर, विच इज सर 360 टाइम्स। तो क्रय मूल्य भी क्या होगा? 100%, जो कि 360 गुना होगा, यानी कि 36,000 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है सीपी हमेशा हम मानते हैं 100%। तो आप इसे भी कर दीजिए 360 गुना, आपका आंसर बड़े प्यार से निकल कर आ जाएगा कितना? 36,000। और इस तरह से आप इस सवाल को बना लेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों। तो इस पर मैं ज़्यादा अपेक्षा आपसे रखूंगा कि इस सवाल को आप खुद से बनाएं और कोशिश करें। यह है हमारा लास्ट टाइप, टाइप नंबर 20, जो कि सीधे सीधे एलिगेशन के पैटर्न पर आधारित है। अभी जो मैंने एलिगेशन बताया उस पर बेस्ड है। यहां पर मात्राओं का अनुपात भी पूछ सकता है, यहां पर होने वाला प्रॉफिट लॉस भी पूछ सकता है, यहां पर कुल मात्रा भी पूछ सकता है। बेस्ट तरीका है डायरेक्ट एलिगेशन अप्लाई करने का। हालांकि आप इसे ट्रेडिशनल तरीके से भी कर सकते हैं कि वो 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 40 किलो चावल लाया है और इसका कुछ हिस्सा 20% के लाभ पर और शेष को 5% लाभ पर बेच दिया है, कुल मिलाकर 15% के लाभ उसने कमाया है। तो दोनों भागों की मात्राओं का अनुपात पूछा गया। मेरी सलाह यही है कि आप इसे एलिगेशन से करें, बहुत आसान होगा। राइट, सबसे पहले 20% का प्रॉफिट हुआ है एक हिस्से पर, क्योंकि यहां पर सारी प्रॉब्लम ही शॉर्ट आउट हो गई। क्योंकि यहां तो आपको कुछ करना ही नहीं था, यहां पर आपको प्रॉब्लम थी क्योंकि ये वाला भाग दिया था, ये दिया था, ये नहीं दिया था। यहां तो सब कुछ दे रखा है, यहां तो आपको सब कुछ ही दे रखा है। पहले वाले भाग पर 20% का लाभ हुआ है, प्लस के साथ रखेंगे। दूसरे वाले पर 5% का लाभ हुआ है तो प्लस के साथ रखेंगे। ओवरऑल 15% का लाभ हुआ है तो बीच में ओवरऑल जो हुआ है वो रखेंगे। सीधे सीधे आपको एलिगेशन लगा देना है इसमें। 15 में से 5 जाएगा तो 10 आएगा और 20 में से 15 जाएगा तो 5 आएगा। तो रेशो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर काट लीजिए, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। रेशो आ जाएगा 2:1 और यही सवाल का आंसर है। यानी उसने 2:1 के अनुपात में मिलाया होगा। यानी पहला वाला जो सामान था, चावल था, वो 2 किलो लिया, दूसरा वाला 1 किलो लिया। ये भी कह सकते हैं पहला वाला 20 किलो लिया, दूसरा वाला 10 किलो लिया। ये भी कह सकते हैं पहला वाला 200 किलो लिया, दूसरा वाला 100 किलो लिया। ये जो हमें अनुपात मिला है ये इनकी मात्राओं का अनुपात मिला है, ये इनके क्रय मूल्यों का अनुपात मिला है। कई बार ये क्रय मूल्य दिया जाता है, इसका पूछ लिया जाता है, तो जो दिया जाए उसके बराबर कर देना, जितने गुना हो उतने गुना दूसरे को कर देना, बड़ी प्यार से आपका आंसर आ जाएगा। राइट, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। ये रहा एक और क्वेश्चन सीआईएसएफ में पूछा गया 2023 में, सेम पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। बस फर्क इतना है इस बार कि यहां पर आपसे वो अनुपात पूछा गया है, आपको अलग अलग भाव दिए गए और ओवरऑल मिश्रण को इतने के भाव से बेचने पर आपको 20% का लाभ हो रहा है। जनरली ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर यहां पर प्रॉफिट लॉस आ रहा है, यहां पर प्रॉफिट लॉस आ रहा है, तो यहां पर भी प्रॉफिट लॉस आना चाहिए। और उस केस में जब आप एलिगेशन लगाते हैं तो नीचे आपको जो चीज मिलती है वो सीपी मिलता है, क्रय मूल्य मिलते हैं वस्तुओं के। लेकिन कई बार आपको सीपी दिया जाता है पहली वस्तु का, सीपी दिया जाता है दूसरी वस्तु का और बीच में टोटल सीपी दिया जाता है। तो उस केस में यहां पर आपको मिलता है मात्राओं का अनुपात कि कितनी कितनी मात्राएं मिलाई। आप गौर से देखेंगे कि आपने 32 रुपए वाला और आपने 25 रुपए वाला दो प्रकार का चाय मिलाया है और मिलाने के बाद मिश्रण को इस भाव से बेचने पर 20% का लाभ हुआ है। कायदे से ये चीज एसपी है। मैंने कहा कि यहां पर सीपी आना चाहिए, तभी आप एलिगेशन लगा सकते हैं। तो मुझे पता है 20% के लाभ का मतलब 120% में कोई चीज बेचूंगा, लेकिन बेची कितने की है? 32.40 में।
तो सीपी क्या होगा, सीपी होगा बेटा 100% बराबर किसके, मान लीजिए एक्स के। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 20 छक्के 120, 20 पंजे 100, 6 से काटेंगे तो 6 पंजे 30 और 6 चौक 24, 5.4 गुना आ जाएगा। तो ये 5 चौक 20, 5 पंजे 20, 5 पंजे 25 और 2, ये आ जाएगा 5.4 गुना, यानी कि 27। यानी सीपी होगा 27, तो बीच में आ जाएगा यहाँ पर 27, ना कि 32.40। और अक्सर बच्चे यहाँ पर डायरेक्ट 32.40 रख देते हैं और आगे फंस जाते हैं। तो ये 27 में से 25 जाएगा 2, और 32 में से 27 जाएगा तो 5। तो रेशो आ जाएगा मात्राओं का 2:5, और यही हमसे पूछा गया है कि मात्राओं का अनुपात क्या होगा। तो आंसर आ जाएगा 2:5। तो मैंने इसमें आपको दोनों वैरायटी बता दी। अगर इस तरीके से आता है तो ऐसे करेंगे, और इस तरीके से आता है तो ऐसे करेंगे। अल्टीमेटली ये सीपी है, ये सीपी है, ये सीपी है। ये पहले आपको एसपी दिया था, इसलिए हमने कन्वर्ट करके इसको सीपी में कन्वर्ट किया। इसी के साथ हमारा ये अध्याय होता है पूरी तरह से फिनिश। और आपको बता दें, ये वीडियो के बाद अगली वीडियो आपको मिलेगी सैटरडे को। ध्यान रखिएगा, सैटरडे को हम जो एक नई वीडियो लेकर आएंगे उसमें एक नया टॉपिक होगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का सब टॉपिक होगा, जो आपको मिलेगा सैटरडे सुबह 8 बजे। और यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे अब इसका सब टॉपिक डिस्काउंट। जहाँ प्रॉफिट लॉस आता है वहाँ पर डिस्काउंट बराबर से आता है, दोनों का इक्वल वेटेज है। छोटा सा टॉपिक है, 2 क्लासेस में आसानी से हम इसे कवर कर सकते हैं, इसीलिए क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना। राइट, बाकी हमारी क्लासेस की टाइमिंग पर एक बार नज़र मार लीजिए। इस क्लास के क्वेश्चंस का पूरा पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स आपको इसमें मिल जाएगा। साथ ही साथ जो क्वेश्चंस मैंने कराए उनका मॉक टेस्ट बनाकर दे दिया जाएगा। साथ ही साथ एग्जाम से पहले आपको एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट भी यहाँ पर मिलेंगे आपके रिवीजन के लिए, आपके एनालिसिस के लिए, कि एग्जाम में पेपर कैसा आता है, उसको कैसे बनाना है। तो अगर अभी तक आपने इस बैच को इनरोल नहीं किया है बच्चों, तो जाकर करो और यहाँ से पूरा पूरा फायदा उठाओ। ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर अपडेट। सरकारी नौकरी अपडेट के थ्रू आप लोगों को सरकारी नौकरी तक लेकर जाना ही हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है, और इसके लिए जी तोड़ मेहनत हम लोग करने को तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। अब मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश, उत्साह, उमंग के साथ। बच्चों, ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और मैंने अपना 110% आपको देने की कोशिश की है। मैंने 20 टाइप के सवाल कहने के लिए हैं। हर एक टाइप में आपने नोटिस किया होगा 4-4 टाइप के हमने केसेस देखे थे। तो लगभग मैंने आपको 35 से 40 टाइप के सवाल इस चैप्टर में करा दिए, रिलेट करके वो भी। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि इस टॉपिक को यहाँ से पढ़ने के बाद आप इतने काबिल हो चुके होंगे कि आपको ना तो किसी बुक से, मैं तो कह रहा हूँ आपसे खुला आपको चुनौती दे रहा हूँ, कोई भी बुक उठाकर सवाल लगाइए, कहीं और जाकर सवाल लगाइए और खुद को एनालिसिस कीजिए कि अभिषेक सर ने जो पढ़ाया है क्या वाकई वो काफ़ी है। चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कांस्टेबल एग्जाम कोई भी स्टेट का कर रहे हो, आसानी से आप प्रॉफिट एंड लॉस के सवालों को चुन चुनकर मार सकते हैं। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट का वेटेज बराबर है, प्रॉफिट एंड लॉस का ही सब टॉपिक है डिस्काउंट, तो इसको भी पढ़ना आपको ज़रूरी है। राइट, तो मेरा ओर से जो मेरा कर्तव्य था वो मैंने पूरा किया। अब आपका कर्तव्य है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करने का, और एक प्यारे से कमेंट के साथ इसको भर देने का। क्या करेंगे आप? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी अपना फीडबैक जो है कीमती वीडियोस के रिगार्डिंग ज़रूर दीजिएगा। आप इन वीडियोस के बारे में क्या सोचते हैं और क्या हम इनमें और अच्छा कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में ज़रूर बताया करो। कोशिश हमेशा से रही है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, जितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करने को तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? सवाल इस बात का है। तो मिलते हैं फिर प्यारे बच्चों। अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी करनी है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे ऐसी ही एक और शानदार वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, आपकी क्लासेस मिस ना हो। मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राम जी की, टाटा, बाय बाय।